नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज़, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमने आपको सारा पार्ट्स कंप्लीट करा दिए थे, यानी निगेटिव भी, सिंपल भी और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, थोड़ी सी बात इसमें ऐसी जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो कार्य होगा वो हमारा भविष्य काल में समाप्त होना पाया जाएगा, यानी उसकी संभावना की जाती है समाप्त होने की भविष्य काल में। तो डेफिनेशंस या परिभाषा या आप कह सकते हो पहचान। तो देखिएगा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। अतः कार्य का भविष्य काल में पूर्ण रूप से समाप्त होने की संभावना की जाती है, यानी भविष्य काल में कार्य की पूर्ण रूप से समाप्त होने की क्या की जाती है, संभावना की जाती है। विशेष ध्यान, विशेष ध्यान का मतलब कि इस जैसे फिक्स्ड द पॉइंट, तो इस काल में भी प्राय दो कार्यों का आपस में घनिष्ठ संबंध होना पाया जाता है तथा दोनों कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी जैसे आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कार्यों का आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और भी है गाइस पहचान नीचे को, लेकिन क्या है कि ज़्यादा पहचान लिखाने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो केवल ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देख लेते हैं पहले थोड़ा सा रूल्स ऑफ सेंटेंस में। रूल्स ऑफ सेंटेंस, रूल्स ऑफ सेंटेंस में क्या है, आई और वी के साथ शैल हैव। अब जितने भी आपके अदर्स नंबर बच जाते हैं उनके साथ में और अन्य सभी कर्ताओं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव, और क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया की कौन सी अवस्था गाइस, तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम यह काम समाप्त कर चुके होंगे। हम यह काम समाप्त कर चुके होंगे। तो हम के लिए वी के साथ आपको बताया गया है शैल हैव, तो वी शैल हैव फिनिश्ड, ईडी और लगा देंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे, फिनिश्ड दिस वर्क। यानी इस सेंटेंस में केवल आपका एक ही कार्य था, तो इसलिए एक ही वर्क को लेकर ये सेंटेंस बना है। जब इसमें दो कार्य होंगे तो हम क्या करेंगे, दो कार्यों के लिए उसमें पहले बात का यूज किया जाता है। क्या का यूज किया जाता है, पहले बात का। तो देख लीजिएगा, ये आपके सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक वाक्य बहुत आता है, जैसे मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका हूँगा। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका हूँगा। तो अब देखिएगा, आई शैल हैव ऑलरेडी हेयर्ड, यह समाचार के लिए दिस न्यूज़, यह समाचार के लिए आप लगाओगे दिस न्यूज़। तो अब हम देख लेते हैं जब वाक्य में
पहले और बाद का जिक्र होता है। ये सेंटेंस भी आपके सिंपल ही होते हैं। कैसे होते हैं गाइस? सिंपल सेंटेंस। देखिएगा, सेंटेंस में आपके यदि पहले शब्द आता है तो हमें कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आप नंबर 1 पर ये चीज़ रखिएगा और नंबर 2 पर इधर का पार्ट्स रखा जाता है। नंबर 1 पर ये चीज़, इसको उठाकर हम इधर लेकर आएंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल या विल हैव के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते ही हो, प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस जब ऑब्जेक्ट की बात करता है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाते हैं बिफोर। क्या लगाते हैं? बिफोर। अब हमारी बात इधर की शुरू होगी, बिफोर लगने के बाद में हमारी बात इधर की शुरू होगी, तो ये चीज़ बनती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब साधारण रूल्स का आपको पता ही है कि साधारण रूल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, प्लूरल नंबर के साथ आप केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो प्लस में सब्जेक्ट इधर का सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अगर हमारा एक वचन हुआ तो एस या ई एस लगाएंगे, बहुवचन हुआ तो एस या ई एस नहीं लगानी है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट और प्लस में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। देख लेते हैं, मेरे टिकट खरीदने से पहले, मेरे टिकट खरीदने से पहले रेल गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। मेरे टिकट खरीदने से पहले रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। अब देखिएगा सेंटेंस में पहले भी वर्ड का यूज हुआ है, तो जैसे हमने आपसे बताया कि इधर का सब्जेक्ट यानी कौन आ चुकी होगी? गाड़ी। तो सबसे पहले आप रखिएगा द ट्रेन विल हैव कम, कहां पर आ चुकी होगी? स्टेशन पर, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। अब इधर की बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, मेरे यानी जब बात कंप्लीट होगी तो आप मेरे के लिए लगाते हो आई, लेकिन उससे पहले आपको लगाना है बिफोर, तो हमने बिफोर रख दिया और मेरे के लिए आप आई। टिकट खरीदने से यानी आई बाय द टिकट, क्योंकि आई हमारा हमेशा प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए हमने इसके साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं किया। बात करें अगर बाद की, तो बाद में भी गाइस ऐसा ही है, नंबर 1 पर ये पार्ट्स और नंबर 2 पर ये पार्ट्स, बस टेंसों में थोड़ा सा अदल बदल हो जाता है। यानी ये बात जो होगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी और ये वाली बात आपकी फ्यूचर परफेक्ट में बनेगी। देखिएगा, लिख देता हूं मैं, चलिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये वाली आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कि नंबर 1 पे तो इधर का ही पोर्शन है, तो देखिएगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, वो भी कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता अगर हमारा सिंगुलर नंबर है तो एस या ई एस लगाएंगे, प्लूरल नंबर है तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे। प्लस में आप रखेंगे ऑब्जेक्ट। गाइस जब ऑब्जेक्ट रख दिया तो आप लगाएंगे प्लस आफ्टर। क्या लगाएंगे? आफ्टर। अब इधर की जो बात है वो हमारी कंप्लीट होगी, प्लस जब उधर की बात कंप्लीट होगी तो इधर की शुरू कर लेते हैं, यानी इधर का सब्जेक्ट
प्लस में शैल या विल कर्ता के अकॉर्डिंग, शैल या विल कर्ता के अकॉर्डिंग, और इसमें आपको हैव भी लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में आप लगाओगे फुल स्टॉप। अब इसको एक बात से समझ लेते हैं, अगर सेंटेंस में बाद है तो शैल हैव या विल हैव हमारा बाद में ही पहुंचेगा। सेंटेंस में अगर हमारा पहले है तो शैल हैव या विल हैव पहले ही सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो राधा के गीत गाने के बाद हम खाना खा चुके होंगे। ये हो गया। तो जैसे कि बाद है और बाद के बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के लिए आप लगाएंगे वी ईट, क्योंकि बी हमारा बहुवचन है इसलिए हम इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। वी ईट द फूड, हम खाना खा चुके होंगे, वी ईट द फूड। बाद के लिए आप लगाओगे आफ्टर राधा, राधा के साथ में हमें विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग और संग, संग ए सॉन्ग। तो ये अभी आपका सिंपल रूल्स ही कंप्लीट हुआ, यानी जिसमें एक कार्य होता है वो वाला और जिसमें आपके दो कार्य होते हैं ये वाला। इस तरह के सेंटेंस अगर आपके आ जाए तो ऐसे बनाओगे, और जो अभी आपको पहले कराया है अगर उस तरह के सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो आप उस तरीके से बनाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव की। अब निगेटिव में क्या है गाइस, आपका नहीं शब्द इधर ही आएगा। निगेटिव्स के नाम से आप समझ गए होंगे, यानी आप जोड़िएगा निगेटिव यानी एन, एन का मतलब नॉट या नो, एन का मतलब नॉट या नो, निगेटिव एन का मतलब नॉट या नो। तो जब नहीं इधर आएगा तो अब हम इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है गाइस, ज़्यादा नहीं। नॉट हैव, यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर शैल या विल प्लस नॉट हैव, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, ये पहले वाले का सिस्टम चला, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, और प्लस में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे किसान के घर जाने से पहले सूर्य नहीं निकल चुका होगा, यानी किसान के घर जाने से पहले सूर्य नहीं निकल चुका होगा। देखिएगा मैंने बताया कि आपका जो नहीं वर्ड होगा वो ऑलमोस्ट इधर ही आता है, इधर वाले राइट हैंड की ओर। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है इसमें सूर्य, द सन पहले है सेंटेंस में, तो विल नॉट हैव, निकलने की फर्स्ट फॉर्म होती है राइज, सेकंड होती है रोज, और थर्ड होती है राइजन। द सन विल नॉट हैव राइजन बिफोर द फार्मर गोज होम, और लास्ट में आप लगा देंगे फुल स्टॉप। यानी किसान एक है, किसान के घर जाने से पहले सूर्य नहीं निकल चुका होगा, तो द फार्मर गोज होम। तो अब
हम बात कर लेते हैं बाद वाले की। बाद वाले की तो बाद भी अगर सेंटेंस में आता तो नहीं, हमारा इधर के ही पार्ट्स में होता है। तो सेम रूल्स में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर और प्लस में इधर का सब्जेक्ट, यानी आफ्टर जब आपका लग गया तो इधर की बात शुरू हो गई, यानी नंबर 2 पार्ट्स की बात शुरू हो गई। तो उधर का सब्जेक्ट जैसे कि आपसे बताया था, सेंटेंस में बाद है तो शैल या विल भी बाद में ही आएगा। शैल या विल कब आएगा? बाद में ही। तो शैल या विल हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आप कॉम्प्लीमेंट और प्लस में आप लगाओगे फुल स्टॉप। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल्स। तुम्हारे पत्र लिखने के बाद, तुम्हारे पत्र लिखने के बाद डाकिया नहीं आ चुका होगा, यानी तुम्हारे पत्र लिखने के बाद डाकिया नहीं आ चुका होगा। अब जैसे आपसे बताया था, जो रूल्स है आपका उसको आप देखिएगा, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। यानी बाद के बाद का जो सब्जेक्ट है वो है डाकिया, यानी पोस्टमैन। द पोस्टमैन, पोस्टमैन सिंगुलर नंबर है इसलिए आप लगाएंगे डज नॉट। आने के लिए गाइज लगाएंगे कम। क्या लगाएंगे? कम। द पोस्टमैन डज नॉट कम, डाकिया नहीं आ चुका होगा। अब इधर की बात कंप्लीट होगी तो आफ्टर तुम्हारे पत्र लिखने के, तुम्हारे के लिए हम लगाएंगे यू विल हैव रिटन द लेटर, और ये चीज होगी आपकी कंप्लीट। तो आज आपके गाइज सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप सेंटेंस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।